Good morning students and welcome to our social science class. After a long duration we start our classes again. Okay, and now I'm going to start our fifth chapter of history. It's different ways of living, what books and books tells us. Different ways of living and what books and books tells us. It means जो हमारी परसेंट लिविंग है हम उसकी हिस्ट्री की बात करेंगे. डिफरेंट वेज ऑफ लिविंग, हमारी हिस्ट्री कैसे डेवलप हुआ और हम यहाँ तक कैसे पहुंचे. जितना हमारे पास के रिमेनिंग से जितनी बुक्स है उसके बारे में हमारे को क्या बताते हैं. स्पेशली आज जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे आर्यन कल्चर्स के बारे में एंड द वैदिक कल्चर के बारे में. मेनली जो हमारे उपनिषद हैं, हमारे वेदास हैं, हमारे एपिक्स है, रामायण है, महाभारत है. We study all this in this chapter. Okay, let's start. In a vast country like India, with varied topography and different climatic condition, it's very difficult to look for a uniform pattern of culture in all parts of the country and any period of her long journey through the age. अगर हम इंडिया की बात करें, टोपोग्राफी, ज्योग्राफिकल कंडीशन इंडिया के अलग-अलग है. इससे हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग-अलग है. तो हम ये नहीं कह सकते हमारा एक यूनिक फीचर होगा या यूनिक पैटर्न होगा जिस पर हमारा कल्चर डेवलप होगा. हमारा कल्चर अलग-अलग पार्ट्स में अलग-अलग तरीके से डेवलप हुआ है, जिसको इस चैप्टर में स्टडी करते हैं. We shall first deal with the main feature of the Vedic culture and then we shall take up the story of the Paleolithic settlements. एक हम बात करेंगे मेनली वैदिक कल्चर्स के बारे में और वैदिक कल्चर के बारे में जो Paleolithic settlements हुए, जो हमारा नया कल्चर डेवलप हुआ, हम उसकी बात करेंगे. द वैदिक लिटरेचर, सबसे पहले बात करते हैं वैदिक लिटरेचर. Much of the knowledge about the Aryans is derived from the Vedic literature comprising mainly the Vedas and two main great epics, Ramayana and Mahabharata. और वैदिक कल्चर की बात करें तो वैदिक कल्चर की नॉलेज हमारे को दो चीज से मिलती है. व्हाट आर, एक तो जो हमारे वेद है, आपने पढ़ा होगा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जो हमारे 4 वेद है. इसके अलावा जो हमारे जो एपिक्स हैं, धार्मिक पुस्तक है, दीज आर रामायण एंड महाभारत. इन सबसे हमारे को वैदिक कल्चर के बारे में बहुत सारी नॉलेज मिलती है कि वैदिक कल्चर में किस तरह रहते थे, कैसे पूजा करते थे, क्या अलग अलग सेक्शन से सोसाइटी के. वी स्टडी ऑल दिस फ्रॉम दिस बुक्स. हम सबसे बात करते हैं द वेदास. The term Veda comes from the root Vid, which means wisdom or knowledge. जो वेदास है वो किससे बना है? विद वर्ड से, जिसका मतलब होता है नॉलेज या विजडम, बुद्धिमत्ता, चातुर्य, समझदारी. The knowledge of the Aryans is contained in the 4 Vedas, the Brahman, the Archaeans and the Upanishad, etc. The secret literature of the Aryans is known as the Vedic literature. जो आर्यंस का जो हमारे को लिटरेचर, उसकी नॉलेज हमारे को किससे मिलती है? वैदिक लिटरेचर से. The ऋग्वेदा is the chief source of information. सबसे बड़ा सोर्स हमारे लिए क्या है? ऋग्वेदा. The Vedas are 4 in number: the Rigveda, the Samveda, the Yajurveda, and the Atharvaveda. They are the oldest and the most secret books of the Aryans. It is believed that they were relieved by God to the rishis. ऐसा माना जाता है कि जो भगवान ने वो बुक सप्त ऋषि जो माने गए हैं उनको दिए थे 4 वेद. It's written by the God or prepared by the God. ऐसा माना जाता है. It is believed that they were relieved by the God to the rishis. The Rigveda is the oldest of the Vedas and contain 1020 hymns in practice of the God and goddess. ऋग्वेद सबसे पुराना माना जाता है. उसमें लगभग 1028 के आसपास डिफरेंट श्लोक्स हैं जिसके अंदर भगवान की या देवी देवताओं की स्तुति की गई, उनसे प्रार्थना की गई. The Samveda contain hymns to the sun by a special class of priests in Soma sacrifice. जो सेकंड हमारे लिए सामवेदा वो स्पेसिफिक क्लास के लिए उसके अंदर आप बोल सकते हो स्पेसिफिक क्लास के लिए उसके अंदर कुछ बोला गया है या बोल सकते हो आप कैसे प्रार्थना की गई है, भगवान की स्तुति की गई है. The Yajurveda contain hymns that to be followed in ordinary sacrifice. जो हमारे ऑर्डिनरी सेक्रीफाइस, जो डे टू डे के हमारे सेक्रीफाइस होते हैं, हम जो संघर्ष करते हैं या जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है उसके बारे में बताया गया है इन द यजुर्वेदा.
The अथर्ववेद is the collection of songs, spells, magical charms for the evil spirit etc. और जो अथर्ववेद है उसके अंदर हमारे सॉन्ग्स के बारे में, स्पेल्स और जो हमारी सोसाइटी में समाज में कई बुराइयां होती है, जो बोल सकते हो बैड इविल्स होते हैं, उनके बारे में इसके अंदर बताया गया है. These Vedas form the most important source of information about the political, social, economic and religious life of the Aryans. अगर हम आर्यंस की पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजियस लाइफ को हम पढ़ना चाहते हैं तो हमारे लिए सबसे मेजर सोर्स क्या है? These Vedas. Beside the Vedas, the Brahman, the Arnyas and the Upanishad also form a part of the early Vedic literature. The Brahman are commentarians to the Vedic hymns in simple prose. The Aranyas were meant for the monks who lived in forest. The Upanishad deal with the Indian philosophy and evolved theories of karma, maya and mukti. अगर हम बात करें उपनिषद किसकी बात करते हैं? हमारे कर्म, हमें क्या कर्म करना चाहिए. माया हम बात करते हैं धन दौलत, अर्थ की बात करते हैं जो हमें पैसा मिलता है, एंड मुक्ति. हिंदू रिलीजन के अंदर सबसे बड़ा माना गया है मोक्ष. कि मनुष्य बार बार जन्म लेता है और मर जाता है तो उसको एक मुक्ति चाहिए होती है, मोक्ष चाहिए होता है, तो उसकी बातें किसके अंदर की गई है? उपनिषद के अंदर. The two great epics, the Ramayana and the Mahabharata. There is no denying that the fact that a great variety of literature comprising the Sutra, the Vedanta, the Upanishad, etc. throw a good deal of light on the later Vedic period, but there is none that can be compared with the two great epics, the Ramayana and the Mahabharata in this respect. हमें कह सकते हैं कि जो वेदास है, उपनिषद है, इनमें बहुत अच्छी नॉलेज दी गई है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है वैदिक कल्चर के बारे में, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दीज आर आवर टू ग्रेट एपिक्स, रामायण और महाभारत, जिसके बारे में हमारे को कंप्लीट नॉलेज मिलती है अबाउट द वैदिक कल्चर. और कोई डिनाई, जिससे कोई मना नहीं कर सकता कि वैदिक कल्चर के बारे में बहुत अच्छा सोर्स है रामायण एंड द महाभारत. It is generally believed that the Ramayana was originally composed by the Rishi Valmiki in Sanskrit. कि रामायण किसने बनाया था, किसने की थी रामायण की रचना? ऋषि वाल्मीकि ने. और किसने की थी? इन द लैंग्वेज संस्कृत. संस्कृत लैंग्वेज उन्होंने बताया था. But the one composed by Goswami Tulsidas in Hindi in the most popular. इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास ने 1500 एडी के आसपास को गोस्वामी तुलसीदास ने दोबारा लिखा और उसको उन्होंने नाम दिया रामचरितमानस. उसको उन्होंने लिखा था हिंदी में, जो कि काफी पॉपुलर हुआ. इट इज नोन एज रामचरितमानस. द रामायण इन द प्रेजेंट फॉर्म कंटेन अबाउट 20,000 श्लोक्स एंड 7 कंटेंट्स. अगर प्रेजेंट रामायण की बात करें 7 कंटेंट्स में डिवाइडेड, 7 अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइडेड अबाउट 7 चैप्टर्स है. और लगभग इसके अंदर 24,000 श्लोक है रामायण. The Mahabharata is present contain about 1 lakh shloks or verses, and it divided into 18 books with the Harivamsa attached to it at the end of the supplement. अगर महाभारत की बात करें तो महाभारत के अंदर लगभग 1 लाख श्लोक माने जाते हैं और 18 अलग अलग बुक्स के अंदर डिवाइड है. ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है भगवत गीता, which is a part of Mahabharata. There is a general belief that this great work was compared by Rishi Vyas. ये सारा जो ग्रेट वर्क है महाभारत लिखने का किसने किया था? ऋषि वेद व्यास ने. How the historian study the ऋग्वेदा? इतिहासकार ऋग्वेदा की स्टडी कैसे करते हैं? The archaeologist and the historian study the past history by using the material remains and the written sources. जो उनको पुराना मटेरियल मिला, जो रिटर्न सोर्सेज उनको मिले, उसके बिहाफ पर वो स्टडी करते हैं. They make use the both of sources to explain the life of the people who lived age long ago. उनको जो रिटर्न सोर्सेज मिले, उनको जो डिफरेंट रिमेनिंग्स मिले, उसके भी आपको स्टडी करके बताते हैं कि आज के हजारों साल पहले क्या हुआ था, लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे. एक तरह बोल सकते हैं एजम्पशन, एक तरह का गेस है. Among the written source of the Rigveda occupies an important place. It contains 1,020 hymns, all sung in prayer of God and goddess of different object of nature.
अगर डिफरेंट नेचर्स की बात करें, गॉड गॉडेस की बात करें, इसके बारे में 1028 श्लोक्स हमारे को मिले हैं और सब किसका पार्ट है? ऋग्वेदा। Some of the hymns in Rigveda are in the form of dialogues. बहुत सारे श्लोक कैसे डायलॉग, मतलब जैसे कोई ऋषि मुनि है, वो भगवान से बात कर रहे हैं, देवी देवताओं से बात कर रहे हैं, तो उनके बीच की जो आप बोल सकते हो हिंदी में वार्तालाप है, जो उन दोनों के बीच में जो डायलॉग्स हुए हैं उसको भी इसके अंदर बताया गया है। In one such a hymn was in the dialogue between Vishwamitra and two rivers, Vyas and Satluj, were worshipped as goddess. ये मतलब दो नदियां, कौन कौन सी? ब्यास और शतलुज, जो कि प्रेजेंट के अंदर कश्मीर और पंजाब में फ्लोइंग होती है दोनों, ब्यास एंड शतलुज। हिमाचल कश्मीर का जो एरिया है, ब्यास एंड सतलुज। दिस सीमन ट्रांसलेट इन इंग्लिश गोज लाइक दिस। अब इनके बीच में जो ट्रांसलेशन हुआ, जो इनके बीच में जो बातचीत है, उसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में। विश्वामित्र जी क्या कहते हैं? ओ रिवर कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स like two sweet horses, like two shining cows, and lick their calves. कहते हैं, और नदियों कहते हैं ओ रिवर्स, उन नदियों, आप अर्थ के ऊपर आओ, जैसे कि दो चमकते हुए हॉर्स हैं, टू शाइनिंग काउ, दो चमकती हुई गाय हैं, एंड देयर काफ्स, उनके बछड़े। यू मूव लाइक चैरियट्स टू द सी, जैसे समुद्र के अंदर रथ चलता है, थ्रू द पावर ऑफ इंद्र, जैसे इंद्र के पावर से उनका रथ चलता है। यू आर फुल ऑफ वाटर एंड विश टू यूनाइट विद वन अदर, आप दोनों में फुल ऑफ वाटर, दोनों पानी की कोई कमी नहीं है, और आप दोनों हमेशा साथ में एक दूसरे के साथ यूनाइटेड फॉर्म में रहती हो। द रिवर्स, रिवर्स कहती है वी हु आर फुल ऑफ वाटर, हम जो कि पानी से भरपूर हैं, मोर अलोंग द पाथ ऑफ गॉड हैव मेड फॉर अस, हम उसी जगह पर मूव करती चलती जहां पर भगवान ने हमारे लिए रास्ता बनाया है। Once we start flowing, we cannot be stopped. Why do you pray to us, O saint? और कितने कहे ऋषि कि जिस जगह पर हम चलती हैं, एक बार जब हमारा बहना स्टार्ट हो जाता है तो उसको रोका नहीं जा सकता। ठीक है, तुम हमारे को क्यों स्टार्ट करना चाहते हो? फिर आगे विश्वामित्र जी कहते हैं, ओ सिस्टर्स, ओ बहनों, प्लीज लिसन टू मी, the singer who is come from a distance from the chariots and carts, let your water not rise above the axle, so that we can cross safely. कि तुम्हारा जो पानी है वो एक्सेल की लिमिट से ज्यादा नहीं होगा, और इजीली जो उसके किनारों से ज्यादा नहीं होगा, और उसके किनारों से आराम से उसको क्रॉस कर सकते हैं। The rivers, we will listen to your prayers so that you can cross safely. हम तुम्हारी जो प्रेयर है उसको हम सुनते हैं, और हमारे साइड का जो वाटर फ्लो, उनके कहने का मीनिंग था कि लेफ्ट साइड का जो वाटर फ्लो उसको कम कर देंगे, जिससे आप इजीली उसको क्रॉस कर पाओगे। हिस्टोरियन पॉइंट आउट दैट दिस हिम्न वाज कंपोज्ड इन द एरिया वेयर दिस रिवर फ्लो, कि कहां पर उन्होंने लिखा कि जहां पर ये नदियां बहती थी उसके आसपास से उन्होंने लिखा होगा। दे आल्सो सजेस्ट दैट द सार्क लिव्ड इन अ सोसाइटी वेयर हॉर्स एंड काउ वर वैल्यूड एनिमल्स, कि ऋषि जो है, जो इसके बारे में लिखा, वो ऐसी जगह पर रहते थे जहां पर काउस और हॉर्सेस मिलते थे, और काउ और हॉर्सेस बहुत वैल्यूएबल थे, हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा पार्ट थे। दैट इज व्हाई द रिवर आर कंपेयर्ड टू हॉर्सेस एंड काउस, इसलिए रिवर का कंपैरिजन किससे किया गया? हॉर्सेस एंड काउ। रिमेंबर देयर आर अ नंबर ऑफ अदर रिवर एज वेल इन द रिवेदा, लाइक दोस ऑफ द इंडस एंड ट्रिब्यूट्स एंड सरस्वती। अब इस तरह और रिवर्स में बहती थी, गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, उनकी जो बोल सकते हो सहायक जो रिवर्स थी, हेल्पिंग जो रिवर्स थे, उनके बारे में बताया गया है। But strangely enough, the Ganga and the Yamuna are mentioned only once, where indicated the Aryans in the Rigvedic texts, and it had not as yet advanced in the Gangestic Vedic. What do the Vedas tell us? Vedas हमारे को क्या बताते हैं? We will see it in the next class.